गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था हम लोग के लेबोरेटरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है। ब्लड बैंक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, हिस्टोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे लेबोरेटरी में। लेकिन बेसिक लेबोरेटरी वर्क क्या होता है आज हम उसको जानेंगे कि हमारे लेबोरेटरी वर्क को बेसिक 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से 3 पार्ट में बांटा गया है? पहला होता है हमारा प्री एनालिटिक। प्री एनालिटिक में क्या होता है कि हम लोग सैंपल जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हमको याद करने होते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और कौन कौन सी चीजों पे हमको ध्यान देना चाहिए, ये वाली बातें हम लोग देखने का काम करेंगे। कि जैसे कौन सा सैंपल किस वॉल में कलेक्ट करना है, ये वाली चीज का ध्यान रखना। वॉल में अप्रोप्रिएट सैंपल का अमाउंट है कि नहीं है, ये वाली चीज का ध्यान रखना। जो वॉल हमने जिस पेशेंट का कलेक्ट किया है उसका प्रॉपर लेबलिंग किया है कि नहीं किया है, उस पर बारकोड अच्छे से लगाया है कि नहीं लगाया है, ये सारी चीजें हम लोग प्री एनालिसिस वाले पार्ट में देखते हैं। दूसरी चीज आती है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस वाला पार्ट जो होता है इसमें हम लोग टेस्ट को, जो हमारा सैंपल फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन के थ्रू कलेक्ट होके आया रहता है कलेक्शन वाले चैम्बर से, वहां से जो भी सैंपल आते हैं हम लोग उसको मशीन में डालने का काम करते हैं। मशीन किस तरह से चलती है, उसका क्यूसी कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका ऐसा रिपोर्ट कैसे मेंटेन किया जाता है कि उसी सैंपल को अगर हम बार बार रिपीटेबिलिटी पे चलाएं या उस मशीन की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज की मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे रिजल्ट देती है, ये सारी चीज का काम हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट में करते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है पोस्ट एनालिसिस। पोस्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है इसमें हमारा एक एमडी पैथोलॉजिस्ट होता है। वो एमडी पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारे जो भी रिपोर्ट्स आई है हमारे लैबोरेटरी से, वो न्यूमेरिक रिपोर्ट आई है वो, प्लस जो हमारे सैंपल में हम लोगों ने क्लिनिकल हिस्ट्री ली थी पेशेंट की, वो उन दोनों को मिलाकर हमारा जो एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो उसके रिजल्ट की समरी देता है। मतलब उसको रिजल्ट को लास्ट में चेक देता है और चेक करके उसको रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये हमारे लैबोरेटरी का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चीज रखते हैं हमारे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा पेशेंट कोई और है, सैंपल किसी और का कलेक्ट हो गया, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो पहला पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद? लेबलिंग। प्रॉपर तरीके से सैंपल पे लेबल लगा है कि नहीं लगा है ये देखने का काम, तो सैंपल लेबलिंग। सैंपल लेबलिंग के बाद तीसरी बहुत मेन चीज आती है एप्रोप्रिएट अमाउंट। सैंपल का एप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए। सैंपल अपने मार्क से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ये सैंपल का कलेक्ट होने का सबसे अच्छा तरीका कहा जाता है, या इस पे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सैंपल। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सैंपल, जितनी मात्रा में हमको सैंपल चाहिए है उतनी मात्रा में हम वॉल में सैंपल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम, अमाउंट भी हमारा ठीक हो गया, लेबलिंग हो गई, बारकोड चेक। बारकोड हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जिस सैंपल का बारकोड है उसी सैंपल पे लगा होना चाहिए, ठीक है। बारकोड लेवल के बाद सबसे आखिरी चीज आती है पेशेंट हिस्ट्री डिटेल। पेशेंट ने जो भी फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन को डिटेल बताई है अपने बारे में, किसी डिजीज के बारे में, उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या था इसके बारे में बताया है, या फिर उन्होंने अपने पहले की कोई चीज बताई है, कोई डिजीज के बारे में बताया है, तो वो सारा मेडिकल इंडिकेशन जो हमारा फ्लेबो नोट्स में लिख के देता है वो पेशेंट हिस्ट्री को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये सारे जो भी काम है हमारे, ये सारा का सारा काम हमारा फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन करता है। और जो भी हमारे सैंपल वार्ड में जितने भी लोग होते हैं जो सैंपल मैनेज करने का काम करते हैं, सैंपल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो सारी चीजों को देखने का काम करते हैं। जितनी चीजें उतने ही एरर। हमारा यहाँ पे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में एरर हो सकता है, हमारा पेशेंट कोई और आया, हमने एक सैंपल किसी और का कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एरर हो सकता है। सैंपल लेबलिंग में एरर हो सकता है, हमने सैंपल किसी और का नाम लिख दिया सैंपल के ऊपर, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है।
दूसरा अप्रोप्रिएट सैंपल, प्रॉपर अमाउंट नहीं लिया है जिसकी वजह से उसकी टेस्ट वैल्यू में रिपोर्ट में गड़बड़ी हो सकती है। फिर बारकोड लेबलिंग, हर एक टेस्ट का बारकोड अलग आता है, किस वॉल पे लगाना है ये उस पर लिखा रहता है, तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। फिर पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री उसके शॉर्ट नोट्स के साथ दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो जिम्मेदारी होता है ये किस पे आता है, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियन पे आता है। फिर दूसरी चीज आती है हमारा एनालिसिस प्रोसेस। ये जो एनालिसिस प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहली बात आती है हमारा क्यूए मेंटेन करना, क्वालिटी इंश्योरेंस मेंटेन करना। ठीक है, मशीन की प्रॉपर मेंटेनेंस करना, मशीन हमारी मेंटेन है कि नहीं है, प्रॉपर स्थिति में है कि नहीं है, हमने उसमें रोज रोज रेगुलर हमने क्यूसी मेंटेन किया है कि नहीं आया है। तो क्यूसी भी हम मेंटेन करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है उसकी रिलायबिलिटी बनी रहे, हमारे सैंपल का जो रिजल्ट है वो आज भी जितना आ रहा है उतने के अप्रोक्स ही 2 दिन बाद अगर हम उसी सैंपल को लगाते हैं तो ऑल इन अप्रोक्स 1+1- अप्रोक्सीमेटली उतना ही रिजल्ट आना चाहिए, तब हमारी मशीन प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें देखने का काम, प्लस न्यूमेरिक रिजल्ट मशीन से निकालने का काम, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है ये करने का काम जो होता है, बेसिक रिजल्ट निकालने का काम जो होता है ये वाला काम यहाँ पे किया जाता है। तो सैंपल मशीन्स में जाते हैं, मशीन का क्यूए मेंटेन करना, ठीक है, क्यूसी मेंटेन करना, मशीन की प्रॉपर ख्याल रखना, रिजल्ट को देना, ये जो सारा काम जो होता है वो हमारे टेक्नीशियन का होता है। तो लेबोरेटरी में जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ये काम करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग पोस्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, पोस्ट एनालिसिस में क्या होता है, पोस्ट एनालिसिस में हमारा एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। ठीक है, एमडी पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर क्या करता है, ये डॉक्टर जो होता है ये हमारे जो न्यूमेरिक रिजल्ट आ रहता है वो प्लस जो हमारा इधर से फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियन जो पेशेंट की हिस्ट्री दिया रहता है वो, इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट देने का काम करता है। कोई भी लेबोरेटरी हो, XYZ, हम कोई भी लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइटोलॉजी की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, हिमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही प्रोसेस को हम लोग करते हैं। फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियन हमारा सैंपल लाने का काम करता है, सैंपल हमारे टेक्नीशियन के पास आता है, टेक्नीशियन उसको प्रोसेस करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, उस रिजल्ट की रिलायबिलिटी चेक करने का काम, प्लस फ्लेबोटॉमी के सैंपल लाने का तरीका देखने का काम, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखने के काम, और फाइनल रिजल्ट देने का काम जो होता है वो एमजी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर का होता है। तो कोई भी बंदा अगर एक लेबोरेटरी खोलना चाहता है या एक लेबोरेटरी को फंक्शन करना चाहता है तो 3 बेसिक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियन, एक आपका टेक्नीशियन, और थर्ड मोस्ट थिंग जो होती है एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर चाहिए रहता है, क्योंकि रिपोर्ट तभी रिलायबल होती है जब आपके एक डॉक्टर का साइन उस रिपोर्ट के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमको एक लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या चीजें चाहिए या कितने बंदे चाहिए। तो हमारा प्रोसेस ऐसे करके होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लेबोरेटरी को लेके चलेंगे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर हमारे लेबोरेटरी का क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में क्या काम होते हैं, उनको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप आगे बने रहेंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।